आप हमारे देश के वर्ड एक्टर हो, आपको लगता है पीपल लुक एट राजकुमार राव एज अ कंपटीशन? जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती है। स्त्री में हुआ था है जहां आप शूट कर रहे होते हो, आपकी परफॉर्मेंस उस जगह से भी अफेक्ट हो जाती है। हाँ, एनर्जी सही नहीं थी सेट की। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। पता रहता है कि खराब फिल्म बन रही है, समझ आता है सेकंड थर्ड ही समझ आता था कि ये ना मिस फायर हो गया है। आपसे पार्ट्स छीने गए। You have some benefits of coming from a film family. मुंबई के पूरे सफर में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए। मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपए बचे थे, और मुंबई जैसे शहर में तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपने LSD से शुरुआत की, सो डेयरिंग, सो नाइस। लाइक भाई से कुछ बुफे था नहीं मेरे पास। किसी ब्लाइंड इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो एज एन एक्टर, क्या आप खुद भी सीन के दौरान ब्लाइंड हो जाते हो? जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक चीज करते रहते हो ना, तो मसल मेमोरी बन जाती है आपकी। डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि फिल्म खत्म हो जाए और ये मेरे साथ ही रह जाए। हुआ है कभी? न्यूटन में हुआ थी correct, हमारी करेक्ट। हाँ। पर एक बार आई थिंक लॉकडाउन के दौरान एक लाइव स्ट्रीम करी थी साथ में। हाँ, और वहां आपने कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ चुके हैं। क्या था वो बदलाव? आई थिंक पेरेंट्स के जाने के बाद ना, और डेथ को इतना क्लोजली देखने के बाद, वो बहुत चीज़ें बदल गई थी। मतलब पेरेंट्स की डेथ के बाद कुछ हुआ। मतलब मैं जहाँ बड़ा हुआ था, मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल था। मैं उस वाले घर में था कि जहाँ गुड़गांव में, जब छोटा शहर था वो, तो जब सुबह 4:30 बजे हम लोग भजन मम्मी चलाती थी, ऑल लखा जी, नरेंद्र चंचल, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। 4:30 से ऐसा 5:36 ये माहौल रहता था घर पे। फिर मैं रेडी वेडी हो रहे होते थे हम सब। मैं ताइक्वांडो क्लास में जाता था, वापस आता था, तैयार होकर स्कूल जाता था। बट देन व्हेन आई लॉस्ट हर, मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है कैसे जो मुझे एक चीज़ बहुत खटकी ना, व्हेन यू डाई, लाइक व्हेन समवन डाइज, सडनली आपका नाम चला जाता है। पीपल कॉल यू बॉडी, लाइक आई वोंट कॉल, बट पीपल अराउंड विल बी लाइक के अरे बॉडी आ गई है, बॉडी को कहाँ रखना है, अरे बॉडी का मुँह इधर करो ना। एंड दैट जस्ट चेंज समथिंग इन मी के लाइक हु आर वी, लाइक आइडेंटिटी क्या है हमारी? इवेंचुअली बॉडी है। बेसिकली इट मीन्स सोल इज एवरीथिंग। ये तो एक बॉडी है जिसको लोग बॉडी ही को लाएंगे बाद में। सो इट्स अ सोल दैट वी हैव टू कनेक्ट टू। फिर डैड का हुआ 2 साल बाद, 2 साल बाद। देन पत्रा's फादर पास्ट अवे इन कोविड, तो वो बहुत क्लोजली देखा। सो आई थिंक ये सब चीज़ें देन आई रियलाइज कि लाइक लाइफ इज़ टू लिव, या लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, बी कंपैशनेट, बी काइंड, एंड इवेंचुअली बिकॉज मुझे लगता है कि मरने के बाद हम we just become memories, nothing else. We just become either a bad memory or a good memory for someone. So I chose that I want to be a good memory for everyone. Through work? Through work, through myself, through how I am with people. लोग आपके काम को तो of course सब याद रखेंगे, पर आपके जो आसपास के मुश्किल से 100 लोग जो होते हैं बहुत क्लोज नेट, जिन्होंने आपने उनकी ज़िंदगी को टच किया है, they should know me as, I should remind them as like a happy memory. कि जो मेरे मन सोचे तो एक अच्छी। कहते हैं कि people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Exactly. यानी कि अगर क्या आपने किसी के दिल को छुआ है, क्या Correct. अपने काइंडनेस के साथ बातें करी है, ये लोग याद रखते हैं। करेक्ट। अब आप कैसे हो 2024 में? अभी भी वैसा ही हूँ। आई थिंक कोविड के बाद एक चीज़ जो और मैंने रियलाइज़ की कि कैसे यार, जो काम की बात अगर करें तो मुझे ऐसा ही काम करना है जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है जी। मुझे कोई वैसा वाला, बीच में मैंने 2-3 फिल्में शायद ऐसी की थी जो नॉट फॉर मॉनेटरी पर्पसेस बट इमोशनल रीज़न से, या शायद लोगों ने बोला ये करनी चाहिए, आप कई बार आप ब्रेन वॉश हो जाते हो, कोई बहुत कन्विंसली आपको बोलता है कि ये करनी चाहिए। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, जैसे शुरुआत हुई थी ना, जो फिल्म्स में करता आ रहा था, न्यूटन, LSD, ट्रैप्ड, मुझे वैसा ही काम करना है अभी। तो उसी चलते भी जो श्रीकांत भी आ रही है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जहाँ पे एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं जब घर जाता हूँ रात को काम करके, तो मैं इतना खुश और टायर्ड होता हूँ कि आज कुछ हुआ, आज कुछ अच्छा क्रिएटिव काम हुआ। अदरवाइज ख़राब फिल्म में जब आप वापस आते हो ना, तो आपको गुस्सा आता है कि कल ना वापस जाना है और इसी सेट पे वापस जाना है। तो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। पता रहता है कि खराब फिल्म बन रही समझ आता है। वो सेकंड थर्ड ही समझ आता है कि ये ना मिस फायर हो गया है।
खराब फिल्म से ज़्यादा आई थिंक जब एक पूरी टीम, पूरी यूनिट, योर मेकर, यू नो, इफ इट्स नॉट, अगर वो लाइक माइंडेडनेस नहीं है ना, अगर आप एक ही सतह पर नहीं सोच रहे हैं और दो अलग बहुत ही स्कूल ऑफ सिनेमा हैं, तो फिर मैच नहीं हो पाता है। वाइब से भी पता चल जाता है। वाइब से आई थिंक नहीं, कई बार क्या होता है, इंसान अच्छा होता है पर आपको लगता है यार मेकर क्यों, लाइक यू नो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। कई बार ऐसा हो जाता है, पर हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन देन यू हैव फन, यू चैट विद देम, यू टॉक टू देम, बट दैट्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी। पर आपको पता है कि शायद एक फ्लॉप